हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे गूगल कुबरनेटिस इंजन के आर्किटेक्चर के बारे में कि मतलब उसमें बैकग्राउंड में सबसे कैसे काम करती है। तो फ्रेंड, जो जीके का हमारे पास जो कुबरनेटिस हमारा क्लस्टर रहता है उसमें फ्रेंड हमने अपनी कोई भी सर्विसेज बनाते हैं तो उसको एक पब्लिक आईपी मिलता है, हम उसको पब्लिक एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उन सब चीज़ों के लिए हम एक नेटवर्क डिफाइन करते हैं जिसे बीपीसी, और मैम उस बीपीसी के अंदर हम यूज करते हैं लोड बैलेंसर, जो कि हमारी जीसी जो भी हमारी कुबरनेटिस सर्विस के होती है उसको लोड बैलेंस करने के लिए, और जो कुबरनेटिस क्लस्टर है इसको पावर देने के लिए फ्रेंड जिसे हम नोड पूल कहते हैं, वो सारी चीजें आती हैं वीएम से। तो फ्रेंड, इसी चीजों को और बेटर वे जानने के लिए कैसे सारी चीजें कनेक्टेड, हम चलते हैं जीसीबी कंसोल पे और इसको जानते हैं और बेटर वे से। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम आ चुके हैं कुबरनेटिस के क्लस्टर में। अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखें तो फ्रेंड, हमारा ये है सैंपल नोड ऐप जीके क्लस्टर। और फ्रेंड, इसके अंदर हमने अपना एक नेटवर्क का नाम डिफाइन कर रखा है, हमने सब नेटवर्क ले रखे हैं, और उसके साथ ही हमने प्राइवेट कंट्रोल का यूज करा, यानी कि बेसिकली जैसे हम बीपीसी है, सबनेट है, तो वो सारी चीजों को हमने यूज कर रखा है। इसके साथ ही फ्रेंड, अगर हम नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं लोड बैलेंसिंग इनेबल करी है हमने। और फ्रेंड, ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए क्यूब डीएनएस और बहुत सारी बैकग्राउंड सर्विसेज जो कुबरनेटिस के पार्ट होते हैं वो हमारे लिए कुबर जी के ही मैनेज कर रहा है, अदरवाइज हमको खुद कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड, वापस हम चलते हैं बीपीसी पे। यहाँ पर फ्रेंड हमने अपना एक नेटवर्क बना रखा है सैंपल नोड ऐप, और इसी नेटवर्क को हमने एक्सेस करा है अपने कुबरनेटिस को मैनेज करने के लिए। और फ्रेंड, अगर बात आती है लोड बैलेंसिंग की, तो लोड बैलेंसिंग के जब हमने जीके का क्लस्टर बनाया था तो उसके सर्विसेज को मैनेज करने के लिए जीके ने हमारे लिए एक लोड बैलेंसर बनाया, उस लोड बैलेंस रिलेटेड बैकएंड बनाया, हेल्थ चेक बनाई, और वो सारी चीजें हमें मैनेज करके दे दी। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमें नेटवर्किंग के केस में जीके ने हेल्प करी। और अगर बात की जाए फ्रेंड वीएम, यानी कि जिसे हम नोड पूल कहते हैं, तो उस केस में अभी हमने सिंगल वीएम ले रखी है, तो उसलिए हमारा जो भी सारा काम हो क्लस्टर से रिलेटेड बैकग्राउंड मशीन, वो सारी चीजें मैनेज करेगा कंप्यूट इंजन। तो फ्रेंड, इस तरीके से जीके हमें हेल्प करता है कि हमारे जितने भी लोड बैलेंसिंग नेटवर्क हैं वो सारे टास्क को बहुत इजीली हम मैनेज कर सकते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर के जरिए। तो फ्रेंड, आपको मैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता दूं फ्रेंड, अगर हम फर्स्ट टाइम पे अपना कोई क्लस्टर बनाते हैं कुबरनेटिस का, तो हमसे वो दो प्रकार के दिखाता है, एक ऑटो पायलट है, दूसरा स्टैंडर्ड है। ऑटो पायलट का मतलब ये है कि इसमें जितने भी हमारे वीएम होंगे, बहुत सारे मैनेज जो बैकग्राउंड में इसके लिए टास्क होते हैं सब ऑटो पायलट मोड द्वारा गूगल द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो इसमें हमें मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन आती है। अगर मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखाऊं तो फ्रेंड, यहाँ पर से हमें बेसिक क्लस्टर की इन्फो लेगा, नेटवर्किंग की इन्फो लेगा, और कुछ सेटिंग्स हमसे ले सकता है कि हम अगर ऑप्शनल है, हम अगर देना चाहें ठीक है, नहीं तो हम ओके करके इसको हम स्किप कर सकते हैं। और जो बाई डिफॉल्ट हमें कौन सी मिलती है उस तरीके से हम ऑटो पायलट क्लस्टर को बना सकते हैं और अपनी सीधे एप्लीकेशन को इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर बात की जाए स्टैंडर्ड क्लस्टर की, तो फ्रेंड स्टैंडर्ड जो क्लस्टर है हमें जो ऑटो पायलट है उससे ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी हेडेक रहता है, बेसिकली कहा जाए, बिकॉज हमें उसमें मोस्ट कंट्रोल है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। लाइक हमने एक क्लस्टर का हमने डिफाइन करना है, वर्जन डिफाइन करना है, रिलीज से रिलेटेड हमने नोड से डिफाइन करनी पड़ेंगी कि हमने कौन सी मशीन लेनी है, क्या चीज़ लेनी है। तो ये सारी चीज़ें को हमें खुद कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस तरीके से फ्रेंड, ऑटो पायलट मोड और स्टैंडर्ड मोड में डिफरेंस होता है, जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार का हमें कुबरनेटिस क्लस्टर लेना है। तो फ्रेंड, यही था अभी तक का ओवरऑल सारी प्रोसेस जीके की, जिसको हमने मल्टीपल वीडियो सीरीज में जाना, और इन्हीं सारी चीज़ों को हमने अलग अलग तरीकों से हमने क्यूब सीटीएल CI/CD के बारे में जाना। तो फ्रेंड, हमसे धन्यवाद। आने वाली वीडियो में बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी, नई सर्विसेज के बारे में। सो फ्रेंड, थैंक यू।